हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रायोफाइट्स के पास ट्रू रूट्स नहीं होते, फिर भी ये ज़मीन या फिर किसी सरफेस पर कैसे टिके रहते हैं? अगर रूट्स नहीं हैं तो वाटर और मिनरल्स ये इनको कैसे मिलता? यहीं पर आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर राइजोइट्स। ठीक है, आज हम समझेंगे कि राइजोइट्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होती है और ये ट्रू रूट्स से कैसे अलग होती है। हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक जो ब्रायोफाइट्स वाला जो टॉपिक था वहाँ पर क्लियर किया था। ठीक है, अगर किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को जा कर के देख लीजिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्हाट आर राइजोइट्स। सबसे पहले यही देखने वाले हैं, सबसे पहले समझते हैं कि राइजोइट्स होते क्या हैं। राइजोइट्स जो है वो कैसा दिखता है, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब कि ये दिखेगा रूट के जैसे ही दिखेगा। ठीक है, ये जड़ों के समान दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं ये। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये जो है ना मेनली ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं। कहाँ होंगे ये? मेनली जो है वो ब्रायोफाइट्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मुख्य रूप से मॉसिस, लिवरवर्ट्स एवं हॉर्नवर्ट्स में पाए जाते हैं। देखो ब्रायोफाइट्स ये क्या है, ये जो है ना वो इनके अंदर हम पढ़ते हैं क्या मेजर मेनली जो हमारा टाइप होता है मॉसिस और लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, है ना। ये क्या है, ब्रायोफाइट्स की पार्ट्स होते हैं। देखो नाम से आपको आइडिया मिल रहा होगा, राइजो का मीनिंग क्या होता है? रूट। ठीक है, हम यहाँ पर लिख कर समझते हैं राइजो का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर राइजो का मीनिंग जो होता है वो होता है रूट। ठीक है, और ऑइड का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए राइजोइड्स। ठीक है, कि राइजो का मीनिंग निकल गया। और ऑइड्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए ऑइड्स का मतलब क्या होता है, लाइक और रिसेंबलिंग। मतलब देखिए यानी राइजोइड्स का मतलब क्या, रूट जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर। लाइक मतलब कि लाइक मतलब कि जैसा दिखने वाला। ठीक है, मतलब रूट के जैसा दिखने वाला, रूट के जैसा दिखने वाला क्या होगा, राइजोइड्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, राइजोइड्स ट्रू रूट नहीं होता। ये रूट जैसा दिखता तो है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन ट्रू रूट से काफ़ी अलग होती है। यहीं पर मेजर पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। सरफेस अटैचमेंट, ये क्या करेगा, ये प्लांट बॉडी को सरफेस से चिपका करके रखते हैं, जैसे कि नॉर्मल जो रूट्स होती है हायर प्लांट्स में वैसे ही। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन एट। देखो ये क्या करती है, ये जो है ना नॉर्मल रूट्स की तरह वाटर और मिनरल्स के अवशोषण में, उसके एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो स्लाइड है वो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको यही याद रखना है, जो राइजोइड्स होती है वो ट्रू रूट्स नहीं होती। ठीक है, आपको ये जो मेन पॉइंट है आपको यहाँ पर याद करनी है, याद करके यहाँ पर चलना है। ठीक है, अब देखिए राइजोइड्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम यहाँ पर। देखो अगर हम राइजोइड्स के स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो ये जनरली कैसी होगी, थिन होती है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में। देखिए ये कैसा दिख रहा है आपको, ये जो है वो आपको बस यही याद रखना है, ये कैसे दिखेगा, थिन दिखता है मतलब पतला दिखेगा, और कैसे दिखता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब बाल के समान जो रेशे होते हैं वैसे ही दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ब्रायोफाइट की बॉडी को नीचे की सरफेस से कनेक्ट करते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये क्या करेगी, ये जो है वो कहाँ होंगे, ब्रायोफाइट्स में होंगे, और ब्रायोफाइट्स की बॉडी को नीचे की सरफेस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखो जैसे अगर आप मॉस को किसी मॉस सॉइल या फिर रॉक पर देखेंगे तो उसके नीचे ऐसे छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है मॉसिस का एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया। मैंने क्या बोला, जैसे कि आप अगर मॉस को देखते हो, मॉस को किसी मॉइस्ट सॉइल या फिर रॉक पर देखते हो, चट्टान पर देखते हो, तो उसके नीचे मतलब हेयर लाइक यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं राइजोइड्स। ठीक है, और क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स नहीं होता और इसके अलावा ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स भी एब्सेंट होते हैं, राइट, इसीलिए राइजोइड्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन, जो राइजोइड्स होता है वो। ठीक है, अब देखिए इसका फंक्शन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये कैसा होगा,
थिन होगा और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, साथ ही साथ ये रूट लाइक दिखेंगे, मतलब जड़ों के समान दिखते हैं, लेकिन ये ट्रू रूट्स नहीं होते। ठीक है, वे कैसी होती है, नॉन वेस्कुलर टिश्यू होती है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये कैसा हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है और मल्टी सेल्युलर भी हो सकता है, मतलब एक कोशिकी भी हो सकता है और बहुकोशिकी भी हो सकता है। यानी कि ये जो है वो कई सारे सेल से मिलकर के भी बन सकते हैं और केवल सिंगल सेल से मिलकर भी बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइजोइट्स करते क्या है, राइट। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा, देखो स्थिरीकरण का। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्थिरीकरण, मतलब पकड़ बनाने का, एनकोरेज का। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में एनकोरेज। एनकोरेज का मतलब क्या होता है, प्लांट बॉडी को सरफेस पर अटैच करके रखना, प्लांट बॉडी को सरफेस पर यहाँ पर अटैच करके रखना। ठीक है, लिखा क्या हुआ है, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्लांट बॉडी को मिट्टी, चट्टान या फिर लकड़ी की सतह पर मजबूती से जकड़ कर रखता है, ताकि पौधा जो है, प्लांट वो है, वो हमारा गिरे ना। राइट, क्लियर है। अब देखिए सेकंड क्या है, यहाँ पर क्या है, सेकंड जो है वो इसके अलावा क्या करेगी, राइजोइट्स वो एब्जॉर्प्शन में वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, अवशोषण में भी मदद करता है। लेकिन इन्हें ट्रू रूट्स की तरह हाईली स्पेशलाइज्ड एब्जॉर्बिंग एंड कंडक्टिंग ऑर्गन्स नहीं समझना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है, देखो ये क्या करता है, राइजोइट जो है वो वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने का काम तो करता है, लेकिन इनको है ना ट्रू रूट्स समझने की गलती हमको नहीं करनी है। देखिए इसीलिए एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, मतलब कैसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए कि राइजोइट्स का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए, इस क्या कौन सा आंसर होना चाहिए, स्थिरीकरण का। ठीक है, एनकोरेज का। क्लियर है। अब देखो इसके साथ साथ क्या करेगा, ये सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट करने का काम करता है। कैसी होती है, नॉन मैस्कुलर पौधे को ज़मीन के करीब फैले रहने और स्थलीय वातावरण में टिकने की शुरुआती आधार प्रदान करता है। ये हमने ऊपर क्लियर कर ही लिया। ठीक है, अब देखिए जो राइजोइट्स और ट्रू रूट्स होते हैं ना, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपेरिजन होता है ये। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं राइजोइट्स। राइजोइट्स कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पर सिंपल होता है, थिन होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर से हमको दिखते हैं। राइट, यहाँ पर क्लियर हुआ। और जो ट्रू रूट्स होती है ना, जो हायर प्लांट्स में मिलते हैं हमको, वो कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स होती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गन होती है। ये कैसे हो सकती है, ये जो है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, लेकिन ये क्या होती है, ये जो है वो मल्टी सेलुलर होती है और कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, देखिए अभी वैस्कुलर टिश्यू जो है वो राइजोइट्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो इसमें नहीं होता। साथ और हम यहाँ पर देखिए ट्रू रूट्स में, तो वो कहाँ होता है, उसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मिलाकर के वैस्कुलर बंडल या फिर वैस्कुलर टिश्यू। अब देखो जो राइजोइट्स है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, मेनली एनकोरेज का, मतलब कि ये क्या करेगा, मेनली जो है वो स्थिरीकरण बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, अब देखो जो ट्रू रूट्स होती है वो क्या करते हैं, स्थिरीकरण मतलब एनकोरेज या फिर कंडक्शन और स्टोरेज, तीनों में ये जो है वो हेल्प करती है, जो हमारी ट्रू रूट्स होती है हायर प्लांट्स में। ठीक है, सेल कॉम्प्लेक्सिटी देख ली, यहाँ पर हमने देखा था ये जो राइजोइट्स होती है वो कैसे होती है, यूनिसेलुलर होती है, एक कोशिकीय भी होती है और बहुकोशिकीय भी होती है। अब देखिए ट्रू रूट्स में क्या होगी, हाईली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू होती है ना। हमने टिश्यू के कई सारे टाइप्स पढ़े हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ा है यहाँ पर, जिसमें हम पढ़े हैं जाइलम फ्लोएम पढ़े हैं। इसके साथ साथ जो एंडरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको भी हमने यहाँ पर पढ़ा है ना। तो ये जो है वो हायर प्लांट्स में क्या होगा, सॉरी हायर जो ट्रू रूट्स है उसमें क्या होती है, हाईली डिफ्रेंशिएटेड होती है, जो सेल कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाएंगे, ये होते हैं ब्रायोफाइट्स में होते हैं, एल्गी में होते हैं और कहाँ होते हैं, फंजाई में होते हैं। ठीक है, और ये ट्रू रूट्स कहाँ होती है, ये जो ट्रू रूट्स यानी कि वास्तविक जड़ है वो कहाँ होती है, कहाँ मिलता है हमको, वैस्कुलर प्लांट्स में मिलते हैं, जो कि जिम्नोस्पर्म में मिलता है, एंजियोस्पर्म में मिलता है, और जो फंस होती है उसमें भी ये हमको ट्रू रूट्स मिलता है। ठीक है, तो आपको बस एक लाइन याद रखना है, जो राइजोइट्स होती है, राइजोइट्स लुक लाइक रूट्स बट दे आर नॉट ट्रू रूट्स। अब एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया,
सिर्फ 30 सेकंड में पूरा मतलब 30 सेकंड में नहीं, यहाँ पर हम ना चीज़ों को 30 सेकंड में यहाँ पर पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। देखो तो राइजोइट्स क्या था, राइजोइट्स है वो रूट जैसे दिखेंगे, बट ये क्या नहीं होते, ये जो है वो ट्रू रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ट्रू रूट्स नहीं होते। ठीक है, इसके पास कोई भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता। और जो राइजोइट्स होती है वो कहाँ होती है, ब्रायोफाइट्स में होती है प्रोमिनेंटली, राइट। मेन फंक्शन क्या होगा, एनकोरेज का, मतलब स्थिरीकरण का। ये अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्रू रूट्स होती है तो आप बताओगे नो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स एब्सेंट होता है, वैस्कुलर बंडल यहाँ पर एब्सेंट होता है, इसीलिए राइजोइट्स उनकी बॉडी को सरफेस से अटैच करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, अब आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर राइजोइट्स रूट जैसे दिखते हैं तो क्या उन्हें ट्रू रूट्स कहा जा सकता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये अब आप कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो कमेंट में लिखिए राइजोइट्स इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू ट्रू रूट्स। ठीक है, और ऐसी ही क्लास 11th बायोलॉजी के छोटे लेकिन इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को अगर समझना है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, तो आप लाइफ लॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।